हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में हम करेंगे HPPSC में आए हुए IT स्पेशलिस्ट की रिमेनिंग जीके पोर्शन। पार्ट 1 हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, जिसमें कि हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए थे। रिमेनिंग जो जीके का पार्ट है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे और हिमाचल के भी कुछ क्वेश्चन जो हैं इस पार्ट में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में स्टेटमेंट बताई हुई हैं, कौन सी करेक्ट हैं वो आपने बतानी है। फर्स्ट है, इट हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट द सदर्न पॉइंट ऑफ द प्लेटू फाउंड बाय द नीलगिरी हिल्स। थर्ड पॉइंट है, द डेक्कन रिवर्स आर पेरिनियल like the northern rivers. Fourth is the Bhagirathi and Alaknanda rivers meet at Rudraprayag to form the Ganga in Uttarakhand. ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपने बतानी है कौन सी करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया की जो हैं 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, ईस्टर्न और जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये भी सदर्न पॉइंट पे मिलते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, नीलगिरी हिल्स को फॉर्म करते हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नीलगिरी हिल्स कौन सी स्टेट में पड़ती हैं, ये तमिलनाडु में पड़ती हैं। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि जो डेक्कन रिवर्स होती हैं वो पेरिनियल रिवर्स होती हैं, जैसे कि नदर्न रिवर्स होती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। डेक्कन रिवर्स जो हैं नॉन पेरिनियल होती हैं, ये 12 माही नहीं होती हैं। हमारी नदर्न रिवर जो हैं ये 12 माही होती हैं। डेक्कन रिवर जो है रेन फेड होती हैं, ये बारिश पे डिपेंड करती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और गंगा को फॉर्म करती हैं। ये एक बात तो इनमें सही है कि भागीरथी और अलकनंदा रिवर जो हैं ये मिलती हैं और गंगा रिवर को फॉर्म करती हैं, बट ये रुद्रप्रयाग में नहीं मिलती हैं, ये देवप्रयाग में मिलके गंगा को फॉर्म करती हैं। तो स्टेटमेंट में गलती है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत होगी। कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक आई हैं? हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकंड हमारे पास ए ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सुख आश्रय सहायता कोष has been set up by the government of हिमाचल प्रदेश by seeking a sum of rupees. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सुख आश्रय सहायता कोष योजना जो है वो बनाई गई। इसके लिए कितनी राशि जो है वो तय की गई? इसके लिए राशि तय की गई है 101 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। इस योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत हुई थी 16 Feb 2023 में। इसके अंडर जो है हिमाचल सरकार ने 6000 से ज़्यादा बच्चों को जो है गोद लिया। उनकी जिम्मेदारी, उनके खान पान और शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वो हिमाचल सरकार ने ली। और इसके साथ साथ ही इन जो अनाथ बच्चे थे, इन अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में भी अपनाया। इनको कौन सा दर्जा दिया गया? चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। ये अनाथ बच्चे थे और इन्हें 6000 से ज़्यादा ये बच्चे थे जिन्हें की हिमाचल सरकार ने गोद लिया और उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट्स का दर्जा दिया। इसके लिए राशि जो है तय की गई, 101 करोड़ रुपए राशि जो है तय की गई है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसेक्स। 2011 जनगणना के आधार पे हिमाचल की कौन सा जिला जो है वो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन जिसकी है? तो ये हमीरपुर है। हमीरपुर में 406 पर्सन पर किलोमीटर जो हैं रहते हैं। तो डेंसिटी पॉपुलेशन जो है पर्सन पर किलोमीटर पॉपुलेशन जो है हमीरपुर की, डेंसिटी पॉपुलेशन हमीरपुर की ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द मिजोरम स्टेट असेंबली हेल्ड इन नवंबर 2023। नवंबर 23 में मिजोरम में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए। इनके बारे में आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में बताया है कि कांग्रेस ने 2 सीटें जीती, बीजेपी ने 1 सीट,
MNF ने 12 सीटें जीती और जोरम पीपल मूवमेंट ने 27 सीटें जो हैं जीती। ये स्टेटमेंट बताई गई है, इनमें से आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। इस स्टेटमेंट में ऑप्शन डी सही रहेगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जोरम पीपल्स मूवमेंट जो है ये मिजोरम में विजयी रही और इन्होंने 27 सीटें जो हैं वो जीती। टोटल कितनी सीटों के लिए ये इलेक्शन हो रहा था? टोटल ये 40 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा था। बाकी स्टेटमेंट्स गलत हैं। एमएनएफ ने 10 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी की 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल मिजोरम की कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है मिजोरम के? तो दाल्दू होमा जो हैं वो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें, हरि बाबू कामदोपति जो हैं ये गवर्नर हैं मिजोरम के। ये कुछ पॉइंट जो हैं वो साथ साथ आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द कंट्रीज whose athlete won the gold and silver medal in the javelin throw in Asian Games 2023। एशियन गेम्स जो 2023 में हुई थी उनमें से किस कंट्री के एथलीट्स ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता था? किन किन कंट्रीज़ के, उन कंट्रियों के नाम जो है पेयर आपने बताना है। एशियन गेम्स जो 2023 में चाइना में हुई थी, इनमें सिल्वर और गोल्ड दोनों ही मेडल जो थे वो इंडिया ने जीते थे, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने और सिल्वर मेडल जीता था किशोर कुमार येन ने। दोनों ही इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLA सीट्स? MLA सीट्स जो हैं किन 3 पेयर की डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा होती हैं? फर्स्ट है आपके पास शिमला, हमीरपुर एंड कांगड़ा, कांगड़ा, मंडी एंड ऊना। थर्ड है कांगड़ा, शिमला एंड सिरमौर एंड फोर्थ है कांगड़ा, मंडी एंड शिमला। टोटल कितनी सीट्स हैं हिमाचल में? 68। इनमें से देख कौन कौन सी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को बिलोंग करती हैं ये देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले पता है कि सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो कांगड़ा के पास हैं, कितनी हैं? 15। देन हमीरपुर के पास 5 हैं और शिमला के पास 8 सीट्स हैं, तो इनका पेयर बन रहा है 8, 5 और 15। नेक्स्ट कांगड़ा के पास 15 है, मंडी के पास 10 है। सबसे ज़्यादा जो है कांगड़ा के पास है 15 और सेकंड नंबर पे मंडी आता है, उसके पास है 10। थर्ड है ऊना, तो ऊना के पास 5 ही हैं। मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे उनके पास 5 हैं। कांगड़ा अगेन थर्ड में देखिए, थर्ड ऑप्शन में कांगड़ा, देन सेकेंड है मंडी शिमला में 8 हैं और सिरमौर में आपके पास हैं 5 अगेन। फोर्थ की बात करें तो कांगड़ा 15, मंडी 10 और शिमला 8। तो 4 ऑप्शंस में देखिए कौन से पेयर में सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन जैसे 15, 10 और 8, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पेयर की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पास सबसे ज़्यादा MLA सीट्स हैं, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ असम कवर्स इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया। जंगल और पेड़ जो हैं असम का कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 37.33%। अगर सिर्फ आपसे फॉरेस्ट परसेंटेज पूछी होती कि कितनी कवर करता है फॉरेस्ट, तो 35%, 28 होना था। यहाँ पे ट्री भी इंक्लूड किए हुए तो 37 है। अगर फॉरेस्ट बोलें तो 35.28 और फॉरेस्ट के साथ ट्री ऐड कर दें तो 37.33, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट रन एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? कौन सी ऐसी अमेंडमेंट थी जिसके सीधा यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सी अमेंडमेंट है जिसके थ्रू जो है EWS को 10% रिजर्वेशन जो है दी गई है? किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये अमेंडमेंट है 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है EWS को 10% रिजर्वेशन जो है सेंट्रल जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दी गई हैं। अदर अमेंडमेंट जो दी हुई हैं यहाँ पे उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सभी ऑप्शन में जो अमेंडमेंट हैं ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं 106 अमेंडमेंट जो कि 2022 में हुई। 106 अमेंडमेंट जो है ये वुमेन रिजर्वेशन बिल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी जो हमने पीछे
वेटनरी ऑफिसर का पेपर सॉल्व किया, उसमें ये अमेंडमेंट पूछी गई थी, वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसमें कि 1/3 सीट्स जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। कहाँ कहाँ पे? लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं 1/3 सीट्स। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 106 अमेंडमेंट एक्ट 2020। नेक्स्ट है 105। तो इस अमेंडमेंट से जो आपकी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरीज हैं उनको आइडेंटिफाई की पावर जो है, आइडेंटिफिकेशन की पावर जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को वापस मिल गई थी। तो 100 अमेंडमेंट जो है वो रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स सेक्शन, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है 101 अमेंडमेंट। 101 अमेंडमेंट जो है, इस अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ था जीएसटी का। सभी हमने डिस्कस कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस 106 के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। अदर के बारे में क्वेश्चन आपके आगे वाले एग्जाम्स में आ सकता है, इसके लिए प्रिपेयर रहना है, इसीलिए मैंने आपको सभी ये करवा दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द शेयर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2022 वाज। यूरोपियन यूनियन जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट शेयर करता है? तो 9.78% शेयर करता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। द डीपी सूद कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 2011 बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये किससे रिलेटेड था, ये आपने बताना है। इसका ए ऑप्शन सही है, टू लुक इंक्वायरी टू द इशू रिलेटेड टू बेनामी लैंड डील इन द स्टेट फ्रॉम द 2003 टू 2011। इससे रिलेटेड था ये कमीशन, इसकी इंक्वायरी के लिए ये कमीशन जो था वो कंडक्ट करवाया गया था। ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट आंसर ऑफ नोबेल प्राइज 2023 इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज विनर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, हमें चूज करना है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट इट वाज अवॉर्डेड टू द 2 साइंटिस्ट ज्वाइंटली। देन नेक्स्ट है, ऑल इट्स रेसिपिएंट are the scientists of USA and Japan. Third, this award is given for the discovery and synthesis of quantum dots. Third है, it is awarded for the development of a method of genome editing. फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो ये बोल रहे हैं कि 2 साइंटिस्ट को दिया गया। तो केमिस्ट्री का अवार्ड जो है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जो है 3 साइंटिस्ट को दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। सेकेंडली कहा गया है कि इसके जो रिसिप्टेंट थे, जिन्हें भी नोबेल प्राइज़ दिया गया केमिस्ट्री में, वो यूएसए और जापान से थे। तो यूएसए और रशिया से भी थे, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। थर्ड है कि ये जो है डिस्कवरी क्वांटम डॉट्स, ये अवार्ड जो है उन्हें दिया गया क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी और सिंथेसिस किया था क्वांटम डॉट्स का। ये बिल्कुल सही है, क्वांटम डॉट्स के लिए उन्हें जो है ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। द ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम पिक्ड अप रेणुका ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द वुमेन प्रीमियम लीग 2023। वुमेन प्रीमियम लीग 2023 में रेणुका ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश से, वो किसकी तरफ से खेले थे? तो ये खेले थे रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो रेणुका ठाकुर हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तो इसके लिए ये आपने ध्यान रखना है कि ये शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। आसियान कंट्रीज जो है 10 कंट्रीज की एक एसोसिएशन है, फुल फॉर्म है इसकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 10 कंट्रीज हैं इसमें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में, इंडोनेशिया में। ये पिक्चर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये कंट्रीज जो हैं आसियान कंट्रीज हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा मेंबर नहीं है 4 ऑप्शंस में से, तो श्रीलंका जो है इसका मेंबर नहीं है क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं इनकी एसोसिएशन है, तो श्रीलंका जो है इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ 3 कंट्रीज टॉप्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2022।
रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव्स इंडेक्स 2022 में 3 कंट्रीज़ का पेयर कौन सा रहा? तो इसमें रहा था यूएसए टॉप पे, देन चाइना एंड थर्ड पोजीशन पे है इंडिया। तो फर्स्ट जो पेयर है 3 कंट्रीज़ का, ये बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट असेंबली ऑफ यूएसए विच हैज़ पास्ड ए रेजोल्यूशन कंडेमनिंग फॉर हिंदूफोबिया। किया था जॉर्जिया ने। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो के साथ हमने जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आईटी स्पेशलिस्ट के पेपर में आए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इस पेपर का वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्योंकि ये आईटी स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम था। तो बाकी जो 70 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट टू 70 क्वेश्चन, वो कंप्यूटर से रिलेटेड थे। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर था। तो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन जो है हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस कर लिए हैं, जो कि हमारे पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट थे। हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन इस पेपर में नहीं था। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।